हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर की। इसके साथ साथ एडवांस स्पिनिंग तथा प्रोसेस कंट्रोल और स्पिनिंग की भी तैयारी आपकी चल रही होगी। आज मैं एक टॉपिक पे ब्रीफ डिस्कशन करना चाहूँगा जो आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड है। ये है पाइल फैब्रिक्स। पाइल फैब्रिक क्या होता है? पाइल फैब्रिक बेसिकली ब्रश लाइक सरफेस से बने हुए कपड़े होते हैं जिसमें बार या वेब्ड थ्रेड को कट करके ये जो लंबे लंबे पाइल लाइक सरफेस या ब्रश लाइक सरफेस बनाई जाती है। अब इसमें जो पाइल लाइक सरफेस बनती है वो कैसे बनती है? एक जो इसमें या तो बार वाइज लूप होगा, बार के कारण लूप बनेगा या वेब के कारण लूप बनेगा, और इस लूप को कट कर दिया जाता है ड्यूरिंग फिनिशिंग प्रोसेस। जब लूप कट होता है तो ये लूप दो भागों में कट होने के बाद ये वर्टिकली ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकली पाइल फॉर्म में फैब्रिक के ऊपर सरफेस पे दिखाई देने लगता है। सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, एक अलग से रेजिंग मशीन भी आती हैं जो नॉर्मली फाइबर को सरफेस पे फैब्रिक में कलेक्ट कर देती हैं। इसे हम फ्लॉकिंग कहते हैं। फ्लॉकिंग और पाइल फैब्रिक में डिफरेंस है। पाइल फैब्रिक में बेसिकली लूप बनते हैं और लूप को कट किया जाता है, और कटिंग के बाद ये जो लूप हैं वो वर्टिकली 90 डिग्री पे ग्राउंड स्ट्रक्चर पे खड़े हो जाते हैं और पाइल फॉर्म करते हैं। अब पाइल फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं? पाइल फैब्रिक बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बार्क पाइल, जिसे हम वेलवेट फैब्रिक भी कहते हैं। दूसरा होता है वेब्ड पाइल, इसे हम वेलवेटीन्स भी कहते हैं। वेब्ड पाइल हमारे चार टाइप के होते हैं। एक है प्लेन वेलवेटीन्स, दूसरा वेब्ड प्लसेस, तीसरा कॉर्डेड वेलवेटीन्स, चौथा फिगर्ड वेलवेटीन्स। और हमारे बार पाइल दो टाइप का होता है। पहला टेरी पाइल्स, दूसरा बायर पाइल्स। हम हमारे सिलेबस में दोनों चीज़ें हैं, बार पाइल फैब्रिक भी हैं और वेब पाइल फैब्रिक भी हैं। पहले वेब पाइल फैब्रिक को ले लेते हैं। जो वेब पाइल फैब्रिक्स में ये बेसिकली सबसे पहले इसमें क्या होता है, वेब पाइल फैब्रिक में दो वेब्ड थ्रेड के सिस्टम्स होते हैं। सिंगल बार थ्रेड का सिस्टम होता है। वेब थ्रेड क्या बनाता है? पहला सिस्टम बनाता है ग्राउंड, और दूसरा पाइल के लिए यूज होता है वेब्ड। ठीक है, तो इसमें अब क्या करते हैं, वेब्ड पाइल में ज़्यादातर थ्रेड जो वेब्ड में होते हैं, क्योंकि जो बेसिकली अब हमें जो वेब्ड की है वो कटिंग करके ही हमें पाइल बनाना है, इसलिए ज़्यादातर थ्रेड वेब्ड में रखे जाते हैं। और जितने ज़्यादा, क्योंकि जब कट हो जाते हैं तो वेब्ड बेसिकली बार के साथ फर्म स्ट्रक्चर बना ले, इसलिए नंबर ऑफ वेब्ड एंड को ज़्यादा रखते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि कितने पिक्स हो सकते हैं, तो अप टू 200 तक पिक हो सकते हैं। अगर हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर प्लेन है तो उसमें इंटरलेसमेंट ज़्यादा है। इंटरलेसमेंट जितने ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर फर्म है, तो हम नंबर ऑफ पिक्स कम भी कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मली अगर हमें ग्राउंड वीव लेनी है, 12 वीव लेनी है, तो इसमें नंबर ऑफ पिक्स हमें ज़्यादा रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरलेसमेंट प्लेन वीव के मुकाबले कम है। ठीक है, तो अब इसमें जो बेसिकली है, जो पाइल स्ट्रक्चर में कौन कौन से यार्न यूज कर सकते हैं, इसमें हम कॉटन यार्न भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस्टर्ड यार्न भी यूज कर सकते हैं और मोहेयर यार्न भी यूज कर सकते हैं।
अब चूँकि नंबर ऑफ वेव पर इंच ज़्यादा है, तो हमारा बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जितने नंबर ऑफ वेव पर इंच होंगे हमें लूम की प्रोडक्टिविटी उतनी ही डाउन होती जाएगी, क्योंकि लूम बेसिकली चलता है नंबर ऑफ पिक्स पर मिनट के हिसाब से। तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो एक ये डिसएडवांटेज है वेव्ड पाइल फैब्रिक का कि इसमें नंबर ऑफ पिक्स हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं, जिससे हमें लूम की प्रोडक्टिविटी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने ये समझा कि वेव्ड पाइल फैब्रिक बनाने के लिए हमें दो टाइप के वेवट्यान लेने पड़ेंगे। पहला ग्राउंड में यूज होगा, दूसरा यूज होगा पाइल के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि ग्राउंड हमारा प्लेन भी हो सकता है, ग्राउंड और हमारा ट्विल बीम में भी हो सकता है। अगर हमें यूनिफॉर्म सरफेस चाहिए तो जनरली हमारा प्लेन बीम भी ग्राउंड में यूज की जाती है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे, कैसे बनाना है हमें, कैसे हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली बनता है। हमने जैसे बताया कि वेव्ड पाइल फैब्रिक बनाने के लिए एक तो हमें ग्राउंड बीम चाहिए, दूसरा पाइल बीम चाहिए। हमारी ग्राउंड बीम प्लेन हो सकती है, ट्विल भी हो सकती है। अगर हमारा प्लेन ग्राउंड बीम है तो हमारा फैब्रिक कहलाएगा प्लेन वेलवेटीन, और अगर हमारी ट्विल बीम है तो हमारा ट्विल बैक वेलवेटीन कहलाएगा। अभी हम जो डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं ये प्लेन बैक वेलवेटीन की डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड स्ट्रक्चर प्लेन बीम है। और पाइल के लिए जो हमने बीम यूज की है वो नॉर्मली हमने 1/2 ट्विल ली है। अब ग्राउंड की हमारी प्लेन बीम है और हमारी पाइल की 1/2 ट्विल है। ये हमने ए में ग्राउंड बीम बनाई है जो प्लेन बीम है, बी में हमारी पाइल की बीम है जो हमारी 1/2 ट्विल है। अब हमें फाइनली जो पाइल फैब्रिक बनाना है, ग्राउंड और पाइल बीम कंपाइल होके ये फैब्रिक बनाएंगे। अब हमें नंबर ऑफ बार पैंट कैसे डिसाइड करने हैं? ग्राउंड बीम में जितने प्राइमरी रिपीट में जितने बार पैंट हैं और पाइल बीम में जितने भी प्राइमरी रिपीट में बार पैंट हैं, उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने नंबर ऑफ बार पैंट अपनी फाइनल डिज़ाइन में होंगे। तो मतलब ए हमारी जो प्लेन बीम है इसमें 2 बार पैंट हैं, और बी हमारी जो ट्विल बीम है इसमें 3 बार पैंट हैं। तो टोटल हमारी जो फाइनल डिज़ाइन होगी उसमें टोटल 6 बार पैंट होंगे। हमने सबसे पहले सी स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने 6 बार पैंट ले लिए। अब नंबर ऑफ वेव एंड हमें कैसे डिसाइड करने हैं? प्लेन अगर हमारी वेलवेटीन है तो हमें अपने जो प्लेन बीम है, प्लेन बीम के 2 थ्रेड के बीच में पाइल फैब्रिक के तीन पिक्स रखे जाएंगे। जैसे अब हमारी 3x3 पाइल है तो हमें 3 पिक वहाँ थे, तो इसका मतलब दो हमारे जो प्लेन बीम के पिक्स हैं उनके बीच में हमें 3 पिक्स रखने हैं। सबसे पहले हमने सेग्रीगेट कर लिया, हमने प्लेन बीम के अल्टरनेट प्लेन बीम को हमने अरेंज कर दिया, जो हमने बार पैंट पे अरेंज कर दिया। इसमें हमने 3 पिक छोड़े हैं बॉटम पे, 3 पिक बाद में, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्स हो गए हमारे 6। 3 पहले के, 3 बाद के, 6 और 2 प्लेन बीम के, ये टोटल 8 पिक्स हो गए। ठीक है ना? तो 8 पिक्स को हमें किस हिसाब से अरेंज करना है? सबसे पहले हम प्लेन बीम को अरेंज कर लेते हैं, जिसमें 3 खाने छोड़ के हम दूसरा पिक प्लेन बीम का अरेंज करेंगे। 3 पिक को हमने किस लिए छोड़ा? वो हमने पाइल स्ट्रक्चर के लिए छोड़ा। तो सबसे पहले हमने प्लेन बीम अरेंज कर लिया, आपको दिख रही है, जिसे हमने G1 और G2 से इंडिकेट किया है। मतलब ग्राउंड बीम का पहला पिक और ग्राउंड बीम का दूसरा पिक। इसके बाद हम जो हमारी पाइल बीम है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं।
वो किस हिसाब से इंसर्ट करेंगे कि हमारी जो पायल बीब है वो अल्टरनेट एंड पे ही अरेंज होगी, एक एंड एक छोड़ के अरेंज होगी। अब हमने पहले वाले एंड में हमने पायल बीब का P1 किया, P1 पिक इंसर्ट किया, आपको दिख रहा है P1 का हमने पहला वाला डाला है। फिर इसके बाद हमने P2 किया जो दूसरे एंड में ना जाके तीसरे एंड में जाएगा, क्योंकि हमें एक एंड छोड़ना है, अल्टरनेट एंड पे हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हमने P3 अरेंज किया जो पाँचवें एंड पे इंटरलेस होगा। इसी हिसाब से हमने ऊपर में भी सेम स्ट्रक्चर में हमने बचे हुए 3 खानों में हमने पायल बीब को इंसर्ट कर दिया। अब हमारा जो बेसिक फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन हमारा रेडी है। इसमें हमने क्या लिया है, जहाँ पे भी क्रॉसेस हैं इसका मतलब बार पप है, ठीक है। हमने इसको डिजाइन से दिखाया हुआ है, ऑल्दो जहाँ नीचे डिजाइन दिख रही है क्रॉस सेक्शन में, ये आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने मैनुअली डिजाइन बनाई हुई है। अगर इंटरलेसमेंट हम देखते हैं तो कैसा होगा, जिसमें आप देख रहे हैं G2 हमने ब्लैक, G2 पिक हमने ब्लैक से किया हुआ है, G1 पिक हमने ग्रीन से किया हुआ है, G1 और G2 प्लेन बीब में आपस में इंटरलेस कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। आप अगर बीब से देखेंगे और जो अपना अंदर शून्य शून्य टाइप से जो लिखे हुए हैं, इसे हमने बार थ्रेड को इंडिकेट किया है। ये पहला बार है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। अब इसमें जो प्लेन बीब के इंटरलेसमेंट हैं पिक G1 और G2 के बीच में, ये बार वाइज हमने दिया है अपना। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, पहला G1 पिक लेते हैं। G1 पिक किस हिसाब से है, पहले वाले बार एंड पे G1 पिक क्या है, अप है, सॉरी G1 पिक डाउन है, पहले वाले बार एंड पे G1 पिक डाउन है, देख रहे हो आप, G1 पिक डाउन है, और पहले वाले बार पैंट पे G2 पिक अप है। आपको दिख रहा है, तो उस हिसाब से हमने सॉरी तो आपको दिख रहा है G2 पिक अप है, तो इस हिसाब से हमने अरेंज किया है। ऐसी सेकेंड बार पे अगर हम देखेंगे तो अपना G1 पिक अपना कैसा है, आपको दिख रहा होगा, ये अप है और G2 पिक डाउन है। उसी हिसाब से हमने टोटल 6 बार पे हमने ये अरेंज किया हुआ है। अब हम आते हैं P1 पिक पे, जो कि अपना पायल का पिक है। P1 पिक कहाँ है, पहले वाले बार एंड पे देखें तो P1 पिक डाउन है, और रिमेनिंग बार पैंट पे देखें दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर हम बीप को स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये पिक अप है। सिमिलरली अब हम P2 पिक को देखते हैं तो P2 पिक अपना जो है P2 पिक अपना जो है पहले 2 बार पैंट पे अप है, और तीसरे वाले बार पैंट पे डाउन है, फिर रिमेनिंग 3 बार पैंट पे फिर से अप है। तो हमने वही लिखा हुआ है डायग्राम में, आप मेरे देखिए वैसा ही दिखाया हुआ है। ऐसे P3 को देखते हैं, हम P3 को देखते हैं, ये पहले वाले 4 बार एंड पे ये अप है, और 5वें पे डाउन हुआ है, फिर से 6वें पे अप हो गया है। अब हमने जो स्ट्रक्चर इसमें जो डायग्राम में बनाया हुआ है, ये G1 और G2 के बीच के P1, P2, P3 हैं। हमने बाद वाले P1, P2, P3 इस डायग्राम में नहीं बनाए हुए हैं। अब हमें करना क्या है,
ये हमारे इंसर्शन हो गया, इस हिसाब से हमारा इंसर्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम कटिंग ऑफ पाइल करेंगे। कटिंग कैसे करनी है, बिल्कुल जो पाइल का फ्लोट है, अब पाइल का फ्लोट कैसा है, फॉर एग्जांपल हम जैसे P1 लेते हैं, तो पाइल का फ्लोट P1 का किस किस बार बैंड के ऊपर से जा रहा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, ये जो 4 एंड हैं इनके ऊपर पाइल का फ्लोट है। तो ये जो 5 बार बैंड हैं इनके ऊपर ये पाइल का फ्लोट है। अब हमें क्या करना है, ये 5 बार बैंड पे पाइल का फ्लोट है। अब ऐसे ही हम P2 को देखते हैं, P2 किस किस पे पाइल का फ्लोट है, ये अपना चौथे, पाँचवें, छठवें और पहले, दूसरे पे है, ठीक है ना। तो इसमें भी बार बैंड का 5 एंड पे पाइल का फ्लोट आ रहा है। सिमिलरली P3 में भी 5 एंड पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कटिंग होगी 5 एंड का आधा कितना होगा, हमारे ढाई एंड पे हमें कट करना पड़ेगा। तो हमने ग्रीन पेन से निशान लगाया हुआ है। P1 में कटिंग कहाँ की है हमने, देखिए आप, P1 में कटिंग जो हमारा फ्लोट जा रहा था, हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवें पे फ्लोट जा रहा था। तो हमने तीसरे वाले का मिडिल भाग लिया है ना। तो ढाई एंड पे हमारा पायल का फ्लोट कट रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे कट करेंगे तो इस साइड से अलग हो जाएगा, दूसरे साइड पे अलग हो जाएगा, तो ये फ्लोट बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी ढाई बार्ब की लेंथ की विड्थ के बराबर, ढाई बार्ब की विड्थ के बराबर इसकी लेंथ होगी। सिमिलरली P2 को भी हमने उसी हिसाब से कटिंग की, ढाई बार पे। आप देखिए अब ये इंटरलेसमेंट कहाँ से हुआ था, तीसरे के बाद से इंटरलेसमेंट शुरू हुआ था, चौथा, पाँचवा और छठवां, तो ये छठवें के मिडिल पे कटा। ऐसे ही P3 का अगर हम देखते हैं तो दूसरे के मिडिल पे कटता है। तो ये हमने कटिंग की है, कटिंग ऑफ पिक, कटिंग ऑफ P2 पिक, कटिंग ऑफ P3 पिक। तीनों की कटिंग करने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो बेसिकली हमारा पायल स्ट्रक्चर बन गया, और इसे हमने ऐप में शो किया है। अगर हम देखें तो इस हिसाब से पायल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें लूप बार बैंड के बीच में रहेंगे। जो बार बैंड हमने देखा है ना, बार बैंड इन्हें बाइंड करके रखेंगे। इस हिसाब से हमारा पायल स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं 12 बैक वेलवेटीन्स पे। हमने जैसे पहले बताया था कि एक ग्राउंड वीव है, एक हमारी पायल वीव है। अब हमें 12 बैक लेनी है, तो इसका मतलब हमारी ग्राउंड वीव 12 रहेगी। इन्होंने वेव्ड वाइज 12 बनाई है, जो 2/1 की वेव्ड वाइज 12 है, ठीक है, जो ग्राउंड वीव में यूज की है। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे हमने नॉर्मली प्लेन में लिया था, प्लेन में हमने लिया था बार्ब एंड मल्टीप्लाई बाई, हमने क्या किया था, ग्राउंड के और पायल के हमने बार बैंड को मल्टीप्लाई किया था, उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ बार बैंड आ जाते हैं। इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ बार एंड ग्राउंड और जो पायल है उन दोनों के एडअप होंगे। तो 3 उसमें है, तीन ग्राउंड में है, 3 पायल में है, तो टोटल बार बैंड एडअप होने के बाद 6 बन गए। अब ऐसी वेव्ड में क्या होंगे, जो हमारी ग्राउंड वीव है, ग्राउंड वीव के लिए, अब इसमें क्या है, हमने पिछले वाले में क्या किया था, हमने पायल वीव को ग्राउंड के बीच में इंसर्ट किया हुआ था कम्प्लीटली। इसमें इन्होंने किया है दो एंड इन्होंने पायल के लिए हैं अल्टरनेटिवली, और दो एंड उन्होंने जो पायल किए हैं वो ग्राउंड के बीच में इंसर्ट किए हैं। अब हमने जैसे 3 अगर हमारे जो पिक्स जो हैं वो ग्राउंड बीफ के अगर हैं, तो 3 पिक के साथ अगर दो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारी उसकी रिपीट जो बन रही है वो 2 बन रही हैं, जो पायल बीफ की हैं। पायल बीफ की 2 रिपीट हो गई और ग्राउंड बीफ की 1 रिपीट हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्स कितने हो गए, पायल बीफ की 2 रिपीट होने में 3 की पायल बीफ है, तो 3 पे 3 × 2 बराबर 6, प्लस ग्राउंड बीफ के 3 पिक, तो
टोटल 9 पिक। तो उसी हिसाब से उन्होंने अरेंज किया है, टोटल 9 पिक में वीव अरेंज हुई है और नंबर ऑफ बार पेन टोटल 6 लिए हैं। अब इसमें मेथड क्या है, सबसे पहले तो हम अपनी जो अपनी ग्राउंड वीव है उसको हम सेटअप कर देंगे उसी मेथड से जैसे हमने प्रीवियस मेथड में किया था। ग्राउंड वीव को हमने सेटअप कर दिया। अब उसमें हम क्या करते थे, अल्टरनेट एंड पे हम उसमें लगाते थे पाइल वीव को, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट एंड से ही पाइल वीव शुरू हो जाएगी और एक अल्टरनेट एंड पे छूटेगी। इसमें भी अल्टरनेट एंड उन्होंने छोड़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 एंड छोड़ के इसमें दो एंड हमें लेने। आपको देख रहे हो, हमने जब पहला वाला पायल P1 इंसर्ट किया हुआ है तो वो पहले वाले बार पेंट पे अप हुआ है। जब हमने P2 इंसर्ट किया तो तीसरे वाले पे इंसर्ट हुआ है। अब हमने क्या बताया था कि हमने बताया था कि 2 हमें पिक ऐसे लेने हैं जो पायल वीव के हों, फिर इसके बाद एक हमारा ग्राउंड वीव का थ्रेड रहेगा। तो हमने ग्राउंड वीव का थ्रेड एक दिखाया हुआ है। अब तीसरा वाला जो पायल वीव का जो पिक है अब इंसर्ट होगा, तो तीसरा वाला उन्होंने एक अल्टरनेट एंड छोड़ा, फिर इंसर्ट किया, फिर इसके बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं वही। फिर इसके बाद हमारा P1 फिर से स्टार्ट हो गया जो हमारे पहले वाले एंड पे गया। अब हमने क्या कहा था, दो हमारे ऐसे होने हैं, 2 जो पायल के हैं वो पिक इंसर्ट होंगे, फिर इसके बाद ग्राउंड का होना है, फिर ग्राउंड का आया, फिर इसके बाद फिर 2 पायल के आ गए। तो दोनों पायल के 2 रिपीट कंप्लीट हो गई हैं और ग्राउंड की 1 रिपीट कंप्लीट हो गई। ये हमारी कंप्लीट डिज़ाइन बन गई है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देखने से समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं कटिंग पे। सबसे पहले हम P1 देखते हैं। अगर हम P1 का इंटरलेसमेंट देखें तो P1 का इंटरलेसमेंट सिर्फ P1 5 में अप है और 1 में डाउन है। पहले वाले बार बैंड पे डाउन है और रिमेनिंग 5 एंड पे अप है। ऐसे P2 को देखते हैं तो ये क्या है, तीसरे वाले एंड पे डाउन है और रिमेनिंग पोर्शन में रिमेनिंग एंड पे पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठवें पे ये अप है। तो अगर हम पायल बीप के अगर हम पिक को देखते हैं तो हर पायल बीप का पिक क्या है, 5 एंड पे अप है, 1 एंड पे डाउन है। अब हमारा कटिंग क्या है, सिमिलर मेथड हम यूज करेंगे। तो 5 एंड का हाफ कटिंग मतलब 2.5 एंड की विड्थ में इस फ्लोट को काट दिया जाएगा हर पिक में। तो अब हमारी जो लेंथ हमारी जो पायल की बनेगी, हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर तो 12 है और जो पायल है वो इक्वल लेंथ का है। उसकी विड्थ कितनी है, 2.5 बार की विड्थ के बराबर है। ये हमारी ट्विल बैक वेलवेटीन हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी वाली कैटेगरी पे। अब एक सबसे बड़ा, उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपना प्लेन वेलवेटीन से उसकी कटिंग का मेथड बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जो अपना प्लेन वेलवेटीन है उसमें जो कटिंग होती है वो सबसे मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें फैब्रिक को लॉन्गिट्यूडनली मतलब बार वाइज डायरेक्शन में स्ट्रेच किया जाता है और स्पेशल नाइफ इंटर करता है जो वेव्ड के फ्लोट को कट कर देता है, और पायल फॉर्म कर देता है। हमने क्या बताया था, हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्लेन बैक हमें ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पिक्स हमें प्लेन बैक में कम लेने पड़ते हैं और यही पिक्स अगर हम ट्विल बैक ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पिक्स हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। हमने जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं पैरामीटर वो हमने 200 किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में बार काउंट है 2/30, विफ्ट काउंट है 40, एंड्स पर इंच 72, पिक्स पर इंच 304 है। पायल डेंसिटी
1016 है। अब यही हम 12 में देखेंगे तो यही पिक्स पर इंच 520 हो गया और टफ्ट्स पर इंच बढ़ गए। तो इससे क्या रहता है, टफ्ट पर इंच हैवी फैब्रिक भी बन जाता है और दूसरा अपना नंबर ऑफ पिक्स पर इंच ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन हमारा एक इसमें होगा जो टिल बैक फैब्रिक होगा, इसमें लॉसेस हमारे लूम की प्रोडक्शन के लॉसेस ज़्यादा होंगे। अब हम आते हैं वेव्ड प्लसेस पे। वेव प्लसेस वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हमें पायल की लंबाई हमें ज़्यादा चाहिए होती है। इसका मतलब क्या है, पायल की लंबाई हमें कैसे ज़्यादा मिलेगी, हमारा जो पायल का फ्लोट है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जैसे जो 5 एंड पे फ्लोट बन रहा था प्लेन में और टिल बैक में, ये पायल की फ्लोट लेंथ इसमें बड़ी होगी। जैसे जैसे पायल की फ्लोट लेंथ बड़ी होती जाती है वैसे वैसे क्या होगा, जो पायल है कटिंग हो जाने के बाद जो बाइंडिंग है वो उतनी अच्छी ग्रिप होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे पायल अगर ना हमारा छोटा है तो हमारा पायल निकलने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जितना लंबा पायल होगा उतने ही निकलने के चांसेस हमारे कम रहेंगे ग्राउंड से, क्योंकि हमने अभी फास्टन तो पायल किया नहीं था। अगर हम फास्ट पायल फैब्रिक बनाते हैं तब तो पायल फास्ट रहता है, तब तो हमें लंबाई का उतना यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हमें फास्टनेस देनी है, एंकरिंग अच्छी देनी है ग्राउंड के साथ, तो हमें पायल की लंबाई बढ़ानी पड़ती है। और पायल की लंबाई बढ़ाने में कई जगह यूज भी किया जाता है। पायल की लंबाई बड़े होने के एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बार में हमें क्लॉथ चाहिए, विंटर क्लॉथ चाहिए, ये एयर एंड ट्रैप को ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़्यादा एयर एंड ट्रैप होगी, हमने पहले भी डिस्कशन किया, जितनी ज़्यादा एयर एंड ट्रैप होगी उतनी ही ज़्यादा वार्मथ आएगी फैब्रिक में। तो वेव प्लसेस वार्म फैब्रिक में भी यूज कर सकते हैं, इंसुलेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक पर्पज़ क्या है, फ्लोट लेंथ बड़ी होती है। अब हम कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। पहला हमने ए ली है 4 थ्रेड की इर्रेगुलर साटिन वीव ली है। फिर इस साटिन वीव को हमने बार वाइज, क्योंकि हम फ्लोट लेंथ बढ़ानी है, बार वाइज हमने डबल कर दिया। मतलब अगर 4x4 की साटिन है तो हमने क्या किया है, जो बार एंड है उनको डबल करके 2 बार एंड पे सेम अप रखा हुआ है हमने। फॉर एग्जांपल जैसे पहला वाला बार पैंट था उसका क्रॉस दूसरे वाले बार पैंट का भी क्रॉस सेम है, तीसरे वाले बार पैंट का दूसरा है, और फिर इसके बाद चौथा वाला बार पैंट तीसरे वाले के बार पैंट के सिमिलर इंटरलेस कर रहा है। ऐसे ही पाँचवा छठवां सिमिलर इंटरलेस कर रहा है, सातवां आठवां इंटरलेस कर रहा है। तो हमने यही जो 4 एंड की इरेगुलर साटिन है उसको एक्सटेंड हमने 8 एंड में कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हमने जो 8 एंड की हमने जो साटिन दिखाई है, हमने इसमें बिट वाइज हमने एक्सटेंड नहीं किया है, क्योंकि हमें बिट वाइज हमें फ्लोट तो लेना नहीं है, हमें बार वाइज हमारा फ्लोट आ रहा है और कटिंग भी बार वाइज होगी। इसकी लंबाई हमें बार वाइज ही डायरेक्शन में मिलेगी। बार वाइज बढ़ाएंगे तभी हमें फ्लोट की लंबाई बढ़ेगी। जैसे हमने 5 एंड की विड्थ में वहाँ पिछले हमने देखा था 12 में 5 एंड की विड्थ थी। अब यहाँ पे क्या हो गई, 5 की जगह ये 6 एंड की विड्थ दे रहा है हमें। तो हमारी कटिंग क्या होगी, 6 एंड की विड्थ में होगी, हमारा पायल लंबा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है जो 8 एंड की हमने डिज़ाइन बनाई थी साटिन 8x4 की, ये हमारी पायल की डिज़ाइन है। और हमारा जो ग्राउंड वीव है वो हमारी प्लेन ही वीव ली है हमने। तो हम किस हिसाब से दिखाएंगे, अब हमारा स्ट्रक्चर हम कैसे शो करना है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जैसे हमने प्लेन फैब्रिक लिया था उसके अनलाइकली इन्होंने क्या लिया है, क्या किया है कि हमें प्लेन वीव को हर अल्टरनेट 2 पायल के बाद में अरेंज करना है। तो इसका मतलब जब 2 पायल के बाद प्लेन वीव अरेंज होगी तो प्लेन वीव के 2 एंड और 4 एंड पायल वीव के, तो टोटल रिपीट हो गई। टोटल रिपीट हो के सॉरी हम पिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना कि एंड्स के बारे में। ये प्लेन वीव के 2 पिक्स G1 G2, इसके बीच में 2 पायल वीव के पिक लगेंगे। तो इसका मतलब
एक रिपीट उसकी, टोटल 4 एंड वो, और 2 प्लेन वीव के, तो टोटल 6 पिक्स हो गए अपने। और एंड्स कितने होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंड्स पे हमें ये यूज करनी है पायल वीव को, तो 8 इंटू 2 मतलब 16। जैसे सिमिलर मेथड है जैसे हमने वहाँ पे किए हुए थे, जब हमने वेलवेटिन बनाई थी तो हमने 2 इंटू 3 किया हुआ था। ऐसे ही इसमें 2 इंटू 8 किया हुआ है, टोटल 16 एंड में बनेगी। सबसे पहले हमने प्लेन वीव के एंड अरेंज कर दिए, जो हमने प्लेन वीव के पिक अरेंज कर दिए, जो हमने 2 पायल की पिक को छोड़कर हमने अरेंज किए। फिर इसके बाद हमने पायल वीव को सिमिलर एक एंड छोड़ के लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं उसी मेथड से हमने लगाया हुआ है। पहले वाले में लगाई हुई है, फिर तीसरे वाले में, फिर इसके बाद फिर लगाई हुई है छठवें में, फिर 8वें में। उसी हिसाब से हमने अरेंज कर दी है पायल वीव। तो ये हमारी कंप्लीट डिजाइन बन गई। अगर हम इसमें देखते हैं, अब हमारा फ्लोट लेंथ की बात करते हैं, तो हमारी कंप्लीट डिज़ाइन को अगर हम देखते हैं, जो हमारी कटिंग होगी, जो हमारे जो पायल एंड में 2 एंड हैं और उसके मिडिल में जो एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें वहाँ कटिंग नहीं करनी है। हमें कटिंग कहाँ करनी है, जहाँ पे कंप्लीट लॉन्ग फ्लोट बन रहा है। आप देख रहे हैं लॉन्ग फ्लोट, तो कितने एंड का लॉन्ग फ्लोट बना। पहले वाले में आप देख रहे हैं टोटल 13 एंड का लॉन्ग फ्लोट बन रहा है। तो जो कटिंग होगी 13 डिवाइड बाई 2 6.5 की कटिंग होगी। सिमिलरली अगर हम P2 को भी देखते हैं, तो P2 भी कितने एंड पे अप हो रहा है, 13 एंड पे अप हो रहा है, तो उसकी भी कटिंग होगी, वो 6.5 पे कटिंग होगी। 13/2 6.5, इस हिसाब से जो कटिंग होगी। तो अब पहले कितना था, हम जो नॉर्मल में यूज कर रहे थे प्लेन वेलवेटिन और 12 वेलवेटिन में हमारा जो फ्लोट का लेंथ आ रहा था, वो आ रहा था 2.5 बार के बराबर। इसमें कितने बार के बराबर आ रहा है, इसमें 6.5 बार के बराबर। इसका मतलब हमारी फ्लोट की लंबाई बढ़ गई है। तो ये हमारा लंबा फ्लोट बन गया है और पायल की लेंथ भी बड़ी होगी, तो उससे वेव्ड प्लसेस बनेंगे। ये अपना वेव प्लसेस है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ समझाया है। फिर इसके और आई होप सबको समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो है कॉर्डेड वेलवेटिन और कॉर्डोइस और फ्यूस्टेन्स। इसमें क्या है, इसमें जो अपना पायल का फ्लोट है वो कैसा है, इसमें बार्क वाइज एक लाइन बनती है, पूरे फैब्रिक में नहीं बनता है, बार्क वाइज लाइन बनती है। फॉर एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे G1 G2 प्लेन वीव के एंड है, उसमें अरेंज किया हुआ है। इसके बाद हमने 7 एंड छोड़ के 6 एंड छोड़ के हमने कॉर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसे हमारे नॉर्मल कॉर्ड्स होते हैं वो बनाए हुए हैं। हमने क्या है, पहले वाले एंड में हमारा प्लेन कॉर्ड्स है, दूसरे वाले एंड में हमारा प्लेन कॉर्ड्स है, फिर इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट कॉर्ड हमने बनाया है, वो हमने बनाया है, आपको दिख रहा होगा 7वें नंबर के एंड से बनाया है जस्ट अपोजिट, और 8वें और 7वें नंबर पे बनाया हुआ है। फिर इसके बाद सिमिलर मेथड से अपोजिट कॉर्ड हमने बनाए हुए हैं। जो हमारा वेलवेटिन है, इसमें हमने नॉर्मली G1 और G2 प्लेन वीव है, और इसके बाद हमने वर्टिकली जो हमारे कॉर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे हम प्लेन वीव में कॉर्डेड डिजाइन या रिब स्ट्रक्चर देखते थे, उसी हिसाब से हमारा डिजाइन हमने वर्टिकल स्ट्राइप बनाई हुई है, आप देख रहे हैं। और जो दूसरी स्ट्राइप है वो पहली वाली स्ट्राइप के अपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हम अगर P1 पिक देखते हैं, P1 पिक में हमारा पहले वाले एंड पे P1 पिक डाउन है, तो हमने जो 7वें नंबर पे जो एंड लिया है, वो हमने P1 पिक को हमने क्या किया है, उसमें
P1 पिक को अप रखा है और 8वें पे डाउन किया है, तो मतलब ये अपोजिट है, पहले वाले की अपोजिट डिजाइन है। आप देख रहे होंगे पहला वाला डिफरेंट डायगोनल डायरेक्शन में है, दूसरा वाला कॉल्ड डिफरेंट डायगोनल डायरेक्शन में है। अब हमने ये हमारी जो डिजाइन है टोटल 12 एंड में बनी हुई है, देख रहे हैं ना, तो 12 एंड में डिजाइन बनी हुई है। अब हमारी अगर हम देखें तो जो हमारा फ्लोट है, हमारे फ्लोट दो टाइप के बन रहे हैं। पहले वाले P1 पिक को देखते हैं तो एक फ्लोट बन रहा है 6, टोटल कितने नंबर ऑफ एंड हैं, टोटल 6 नंबर ऑफ एंड्स पे अप है P1 फ्लोट पहले, फिर इसके बाद 4 नंबर ऑफ एंड पे अप है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं पहले बार बैंड को लेते हैं, पहले बार बैंड पे P1 पिक क्या है, P1 पिक डाउन है, और दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें और छठवें पे P1 पिक अप है। और सिमिलर मेथड में और 7वें और 8वें पिक पे फिर से डाउन है, और फिर इसके बाद 9वें 10वें 11वें और 12वें पे फिर से अप है। मतलब ये जो P1 पिक है 2 बार अप हुआ है पूरी डिज़ाइन में, पहले 6 पिक पे अप हुआ है, फिर 4 पिक पे अप हुआ है। अब हमारा जो कटिंग मेथड होगा वो क्या होगा, डायग्राम से, मेरे वाले डायग्राम से देखिए, मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो इसमें दिख रहा है। पहला जो P1 को अगर हम देख रहे हैं तो P1 को अगर हम देखें तो ये बार कितने, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें और 7वें पे अप है, तो इसका मतलब हाफ पे कटिंग होगी इसकी, तो ये तीसरे और चौथे के बिल्कुल मिड से कटेगा। ये जो हमने ग्रीन कलर का निशान बनाया हुआ है वो P1 का कटिंग का निशान है, और सिमिलरली ग्रीन कलर का निशान हमने P1 पे जो 4 बाद का फ्लोट है उसमें हमने 2 एंड के बाद कट किया हुआ है, तो ये कटिंग हमने दिखाई दी। तो इसका मतलब है फ्लोट कितने टाइप से बना, ये वाला जो फ्लोट बना, एक बना 3 बार पैंट की विड्थ के बराबर, एक फ्लोट बना 2 बार पैंट की विड्थ के बराबर। तो इसमें क्या रहेगा, जो पायल हाइट है वो पायल हाइट क्या है, कवर कर रही है, बीच में लॉन्गर पायल है, उसके आसपास शॉर्टर पायल है। इस हिसाब से सिमिलरली अगर हम P2 को देखते हैं तो अगर हम दूसरा नंबर का एंड और 7वें नंबर के एंड को देखते हैं, सातवें नंबर के एंड को देखते हैं तो उसके बीच में जो 4 है, 4 की पायल की विड्थ 4 है, और फिर इसके बाद 6 है, तो मतलब अल्टरनेट पे 4 और 6 4 और 6, तो इस हिसाब से जो पायल हाइट है वो भी अल्टरनेटली 4 और 6 के हिसाब से कटती जाएगी, और हमारा पायल एक लॉन्ग शॉर्ट पायल बनेगा, और इसमें जो वर्टिकल भाई स्ट्राइप आएगी। और इसे समझने के लिए मैंने मैनुअल मेथड से बनाया हुआ है पायल की लेंथ, जिसे आप समझ सकते हो। ऐसे ही हमने P2 की कटिंग की है, आप उसे भी देख सकते हो। तो लॉन्ग शॉर्ट पायल आएगा जो कॉर्ड के फॉर्म में होगा, मतलब वर्टिकल स्ट्राइप के फॉर्म में होगा। इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्डेड वेलवेटीन्स। अब हम चलते हैं कटिंग ऑफ कॉर्डेड वेलवेटीन्स। सिमिलर मेथड से कटिंग किया जाता है, सर्कुलर शेप का इसमें नाइफ होता है, और जो फ्लॉट है उसके बीच में कटिंग होगी, मतलब जस्ट बीच में कटिंग होगी, और लॉन्ग और शॉर्ट पायल बनते जाएंगे। इस हिसाब से कटिंग होती रहती है इसकी, और ये पायल फैब्रिक बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बार पायल फैब्रिक या वेलवेट फैब्रिक का, तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हमें
कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही तो वो मुझे मेल पे लिख सकते हो। मैं आपको मेल पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या मेल पे नहीं तो मुझे कॉल भी कर सकते हो।